This session is being recorded, and this is Sir Sibar Rahman, your English language instructor. And in today's session, we have a very, very first topic. यहीं से लैंग्वेज की इब्तिदा होती है और यहीं से आपकी लर्निंग की इब्तिदा है। लोग कहते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, भाई बिल्कुल जीरो लेवल पर हूं मैं, और ये 4 दिन तक मैं जीरो लेवल पर ही रहूंगा, इससे आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है, लेकिन आप ये 4 लेक्चर्स लें, आपको एहसास होगा है अल्लाह हमें तो बेसिक्स भी नहीं आती थी, तो आज सर ने बताया। फ्रेज से पहले बात करते हैं। बताइए, फ्रेज तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले हमारी जिंदगी में क्या आए थे? सबसे पहले हमारी जिंदगी में क्या आए थे? आपके माइक की सर्विसेज आपके पास है। आपको अगर लगता है कि आपको याद आ रहा है कि हमारी जिंदगी में सबसे पहले क्या आया था, याद आ रहा है किसी को? लेटर्स। माशाल्लाह, आपने बिल्कुल सही पहचाना। सबसे पहले हमारी जिंदगी में लेटर्स आए थे। जब लेटर्स आ गए तो लेटर्स ने हमें क्या दिया? लेटर्स ने हमें क्या दिया? लेटर्स से हमने सर मिलाया। वर्ड्स माशाल्लाह, वर्ड्स दिए थे। वर्ड्स थे। अच्छा, अब देखो हमारी यहाँ पर नॉलेज में कमी। अच्छा, माइक माइक बंद करना शनीला मत भूला करें। जब आप सेशन में हो, सवाल का जवाब दें, माइक बंद कर दें, ठीक है? चलिए। अच्छा, अब जब आपने वर्ड बनाया तो वर्ड के बाद कुछ वर्ड्स को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? फ्रेज। फ्रेज। अच्छा, कुछ वर्ड्स को अगर हम फ्रेज के बाद अगर हम मजीद आगे चलते हैं तो बताइए हमारे पास क्या आता है? सेंटेंस। सेंटेंस। क्लॉस क्लॉसेस नहीं क्लॉस। सेंटेंस से पहले मैं क्लॉज भी लिख सकता हूं और मैंने सेंटेंस भी लिख दिया, दोनों जवाब दुरुस्त होगा। सेंटेंस अगर जोड़ देते हैं तो बताओ क्या बनता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ। ये चीज पैराग्राफ। पैराग्राफ को जोड़ दिया तो बताओ क्या बनेगा? ऐसे सर। माशाल्लाह, छा गए आप। ऐसे बन जाएगा, आर्टिकल बन जाएगा, और तुम्हारी थीसिस बन जाएगी, चैप्टर बन जाएगा। अब आपको बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमें, हाँ सर ये तो माशाल्लाह सब चीजें हमें आती हैं। मैं थोड़ी सी गहराई में चला जाऊं, आप लोग बुरा ना माने तो थोड़ी गहराई गहराई के अंदर जाए। अगर हम लेटर्स की जी। बात करते हैं तो लेटर्स के अंदर हमें पता है स्मॉल और कैपिटल। याद आ गई? क्लास नर्सरी से स्टार्ट किया मैंने, स्मॉल और कैपिटल, ठीक है? लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स के अंदर हमें एक चीज और हमने सीखी थी, बताओ क्या? देखते हैं कौन जाता है उस लेवल तक। बचपन की बात है, सोचें, नर्सरी वाली। कॉन्सोनेंट्स एंड वॉल्स। माशाल्लाह, क्या लिखा मैंने? ये लिखा है वॉल्स। well, वॉल्स। नहीं, ये वॉल्स। इन्होंने सही बोला। वॉल्स, इट्स नॉट वॉविल, इट्स वॉल्स। वेरी गुड बेटा, वॉल्स। और दूसरी चीज क्या थी? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट्स। याद आ गया ना? हाँ सर, ये वाली नॉलेज तो हमारी एक्टिवेट है, कोई टेंशन नहीं है। वाउल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अच्छा, अब वर्ड पर चलते हैं। अगर हम वर्ड को थोड़ा सा खोल दें, अभी फ्रेज में बाद में आते हैं। जब हम वर्ड की लेवल के ऊपर नॉलेज लेकर आते हैं तो यहां पर आकर शायद हम फेल हो जाते हैं। हमारे पास 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, याद रखिएगा, कभी नहीं पढ़ाया किसी ने, आज लाइव एंड एक्सक्लूसिव पहली मर्तबा पता चल रहा है। कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। सर ये क्या है? पहली दफा पढ़ा है हमने। कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं? सवाल है, आवाम जानना चाहती है, सर व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट वर्ड्स? अब देखो, अभी यहीं पर हमारी नॉलेज कितनी ज्यादा हमें महसूस होगा कि सर यहाँ तो हमारी कोई नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं कंटेंट वर्ड्स की बात करता हूं तो कंटेंट वर्ड्स के अंदर हमारे पास सबसे पहले मैं कहता हूँ वर्ब्स आते हैं, फिर एडजेक्टिव्स आते हैं,
मैंने आज आप लोगों से कोई वोकैबुलरी की बुक शेयर की है आपके पास? जी सर। मैंने उसमें वर्ब्स, एडजेक्टिव्स, नाउन और एडवर्ब्स, आपके पास ये क्या आ गए? कंटेंट वर्ड्स। बेसिकली कंटेंट वर्ड्स आपकी वोकैबुलरी है, और ये आपको पता है कितनी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है? यू ऑलरेडी हैव 1000 वर्ड्स। मेरे ख्याल से, मेरी रिसर्च के मुताबिक 5000 वर्ड्स आपकी मेमोरी में ऑलरेडी मौजूद है, आपको खुद नहीं पता। मैंने कल 1000 वादे के मुताबिक आपको भेजे थे, आपने पढ़ने की जहमत की थी? एक दफा पढ़े थे सारे वर्ड्स 1000? वक्त नहीं मिला? पढ़ लीजिएगा, वो सारे वर्ड्स आपको आते हैं। सर मुकम्मल तो नहीं, लेकिन पढ़े हैं जरूर है। अच्छा, सब आते हैं वो आपको, बहुत आसान आसान वर्ड्स थे। और जो नहीं आते वो आप कर लें याद, क्योंकि वो बहुत कॉमन वर्ड है। स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या है? आर्टिकल्स, prepositions और conjunctions। कंजक्शन। माशाल्लाह, ये है आपके कंटेंट वर्ड्स और स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब आपसे अगर मैं एक सवाल करूं, क्या आपको ये सब आते हैं? एडजेक्टिव्स, नाउन, एडवर्ब्स। अगर नाउन की बात करते हैं तो याद करें बचपन की बातें, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, याद तो आ रहा होगा कुछ, जी सर। कलेक्टिव नाउन। लेकिन हम भूल चुके हैं। हम वर्ब्स के बारे में बात करते हैं तो वर्ब की फॉर्म्स में ही हम फेल हो जाएंगे। अभी अगर सर सवाल करना शुरू करें तो हमें वर्ब्स के बारे में नहीं पता। अगर हम नाउन के बारे में जाते हैं तो नाउन की मुख्तलिफ हमने काइंड्स पढ़ी थी, एडवर्ब की हमने काइंड्स पढ़ी थी, सब भूल चुके हैं। आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कंजंक्शंस तो कभी पढ़े ही नहीं, सिर्फ हमेशा तुक्का लगाया है। तो अब आप देख लें, हमारी जो नॉलेज है वो वर्ड लेवल पे बहुत कमजोर है। आपको पता है आप लैंग्वेज क्यों नहीं बोल पा रहे? आपकी वर्ड लेवल की नॉलेज कमजोर है। इस पे हमें काम करना पड़ेगा। मैंने आप लोगों से वादे के मुताबिक वोकैबुलरी पूरी बुकलेट शेयर कर दी है। अब आप, अच्छा, टीचर्स भी आपको वर्ब्स पढ़ाते हैं, एडजेक्टिव्स पढ़ाते हैं, इडियम्स पढ़ाते हैं, फ्रेजल वर्ब्स पढ़ाते हैं। वो जब आप पढ़ेंगे रेगुलर सेशंस में तो आपको अंदाजा होगा। हम आगे चलते हैं, तो अभी इसमें की और गहराई में नहीं जा रहा। अब जब आपने वर्ड लेवल की नॉलेज आपके पास आ जाती है तो फिर आप बनाते हैं फ्रेज। अब सवाल यह है कि फ्रेज क्या है? फ्रेज को भी आप दो नाम याद रखें, फ्रेज के भी। अब देखिए, हर चीज के अंदर गहराई है, हर चीज की नॉलेज आपको अभी पक्की करनी है। अच्छा, इसमें भी कुछ है? जी बेटा, इसके अंदर अभी आप लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन फ्रेज और साथ में प्रपोजिशनल फ्रेज। अब ये कैसे, अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे। फिर आज ही ये सेशन में आप लोग क्लॉज को भी डिस्कस करेंगे, और फिर आपको पता चलेगा कि क्लॉज भी हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब समझते हैं? डिपेंडेंट का मतलब होता है मोहताज। फिर हम सेंटेंस को स्टडी करेंगे। अब जब सेंटेंस को स्टडी करेंगे तो फिर बचपन की बातें देखें, अब याद आएंगी आपको। बचपन में आप लोगों ने स्टडी किया था सेंटेंस को, याद आ रहा है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, क्वेश्चन, क्वेश्चन विद WH वर्ड। और ये आज के सेशन में आप सब आपके सामने आ जाएंगे, क्वेश्चन विद WH वर्ड। अपना माइक बंद कर दिया करें जब आप कुछ बोल ला रहे हुआ करें, रिकॉर्डिंग बेटा फिर खराब होती है। फिर उसके सर बाद एक दफा सेंटेंस का रिपीट कर दें। सेंटेंस में अभी आपको पूरी डिटेल आ रही है। ये जो मैंने पढ़ाना है ना बेटा, अभी ये मैंने सारी उसकी डिटेल लिखी है आपके साथ। ठीक है, मैं अभी यही आज ओके के सर। सेशन में सारी बातें डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। लेटर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। वर्ड लेवल के ऊपर नॉलेज बहुत कमजोर है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके ऊपर हमें काम लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। वी विल हैव टू वर्क वेरी वेरी हार्ड ऑन वर्ड लेवल। वो सर आपके साथ है, आपको सर बताते रहेंगे किस तरह से आपको आगे मेहनत करनी है। चले भाई, अब आपकी जिंदगी में आ रहा है सबसे पहले फ्रेज। फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप
A phrase is a group of words. कुछ भी अल्फाजों, थोड़े से अल्फाजों को आप मिला दीजिए। जब आप कुछ भी वर्ड्स को जोड़ते हैं, आपको कोई ना कोई मीनिंग्स मिलती है। इट गिव्स यू सम मीनिंग। A phrase is a group of words which gives you complete meaning. अगर मैं ये कह दूं तो ये बात गलत हो जाएगी। A phrase is a group of words that gives you some meaning, और ये भी कह सकते हैं that gives you incomplete meanings. सबसे बड़ी जो निशानी है फ्रेज की, it does not have a subject, it does not have a predicate, और it does not have a verb. इसके अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वर्ब नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल सर, अब आप देखिए, आपके सामने मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हैं, और इन एग्जाम्पल्स को अगर आप गौर से देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, अगर आप कुछ वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से पहले आ लगा दें, एन लगा दें, दा लगा दें, तो ये बन जाते हैं नाउन फ्रेज। देखिए, द बिग रेड एप्पल, एन important meeting, and a pair of shoes. अब आप मुझे बताइए, ये सारे फ्रेजेस हैं, ये कुछ वर्ड्स को जोड़ा, आपको कुछ मीनिंग्स मिल रही है, लेकिन हर फ्रेज से पहले देखें आपको क्या नजर आ रहा है। ये याद है इनको हम क्या कहते हैं? यार इतना तो आना, आर्टिकल। आर्टिकल्स। बस अगर ये किसी को नहीं आता, अभी सेशन छोड़ के चला जाए, क्या होते हैं सर ये? हाँ एंड दा सर, आज पहली मर्तबा देखे सर, मुझे कुछ नहीं आता सर। अगर ये भी नहीं आता तो मैं यहाँ पर बेटा फिर रहने का कोई हक नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर ये नहीं पता इन ऑन एट होते क्या है, तो बेटा तुम कहाँ, कौन सी है, कैसे स्कूल से मैट्रिक कर लिया? जला दो मैट्रिक का सर्टिफिकेट। इन ऑन एट क्या होते हैं ये तो सबको पता होना चाहिए। इस्तेमाल नहीं आता वो हम सिखाएंगे, लेकिन कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना, ये क्या होते हैं बताओ? preposition, preposition, prepositions, preposition, prepositions, 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 in, on, at। अब कभी भी आप कुछ अल्फाजों के ग्रुप्स को देखें, when you see group of words, आप देखिए उससे पहले आर्टिकल्स आ रहे हैं, वो नाउन फ्रेज हो जाएंगे। आप देखिए उससे पहले कोई preposition आ रहा है, तो बेटा वो क्या हो जाएगा? prepositional phrase। अगर मैं आपको बहुत सारे फ्रेजेस दे दूं और आपसे कहूं आइडेंटिफाई करो कि ये नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है, आप आइडेंटिफाई कर लेंगे? जी पक्की बात? जी सर। चल, इस सेशन के फौरन बाद आपका एक मैं एक्सरसाइज आपके साथ सॉल्व करूंगा, फिर आप मुझे बताइएगा कि ये नाउन फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज। आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारी जिंदगी में आ रहा है, अब हम अल्फाजों को, हमें, क्योंकि देखो जब तक वर्ड्स नहीं आते ना, हमें कुछ वर्ड्स आते हैं, हम कुछ वर्ड्स जोड़ सकते हैं। मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स चले देता हूँ और सेशन को और खूबसूरत बनाते हैं। लाइव पढ़ने का फायदा यही होता है कि यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये मैं इस वक्त चला गया चैट जीपीटी, ठीक है ना। मैंने कहा गिव मी 50 noun phrase starting with a, n, the। ठीक है, ये मैंने इससे कहा लाओ भाई हमें दो। अब ये आ और एन और दा। अब आप अपनी स्क्रीन पर देखें, आपके पास, मैं इसको और खूबसूरत बनाऊंगा, मैं इससे कहता हूं नाउन फ्रेजेस प्लस अपने माइक को बंद कर दिया करें 1 2 3 बेटा, जब आप क्लास में हो तो अपने माइक को बंद कर दिया करें ना, जब आप घर में कहीं बात कर रहे हैं। अब देखें आपके सामने अ फास्ट कार, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, अपने पास लिख लीजिएगा। An aromatic cup of coffee, the majestic mountains, a tall tree, the endless sky, a playful cat, the twinkling star, the cozy house, a big elephant, warm sun। समझ नहीं आ रही बेटा आपको बात? मैं आपसे कह रहा हूं अपने माइक को बंद रखें। यू आर नॉट गेटिंग माई वर्ड्स, यू आर नॉट गेटिंग माई वर्ड्स।
उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप म्यूट। ठीक है, शनीला आपके माइक में बेटा काफी डिस्टरबेंस है। मैंने माइक म्यूट ऑल पे कर दिया। जब आप नहीं समझ पा रहे होते तो फिर अब आप अपना माइक ऑन करना चाहेंगे तो नहीं होगा। तो लर्न द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, ये आपकी लर्निंग का हिस्सा है। वर्कशॉप में आप सारी चीजों को सीख रहे हो, ठीक है ना। कुछ लोग नहीं सीख पा रहे होते, उनको हम सिखाते रहते हैं, लेकिन वर्कशॉप में सीख जाए तो बेहतर है, वरना सारी आपकी रेगुलर क्लासेस में आपको प्रॉब्लम होगी। अब आप देखेंगे बहुत सारे नाउन फ्रेज आ गए। चैट जीपीटी का फायदा देख रहे हैं आप। आपको कोई भी चीज सीखनी है, मैंने कहा मुझे प्रपोजिशनल फ्रेज है, 50 प्रपोजिशनल फ्रेज। अब आगे से मैं ये बात हटा देता हूँ, वरना वो पागल हो जाएगा कि आ एंड दा से कैसे प्रपोजिशनल फ्रेज दे दूं मैं। ये मैंने हटा दिए। अब इसको मैंने इजाजत दे दी कि तुम जो दिल चाहे लगाओ। मैंने सिर्फ इसको कहा प्रपोजिशनल फ्रेजेस। चल, अब देखिए आपको कितने सारे प्रपोजिशनल फ्रेज देगा। आप पढ़ते हुए, मैं पढ़ता हुआ जा रहा हूँ। ऑन द टेबल, अंडर द ट्री, बिहाइंड। लिख लो, पहले तुम लिख लो फिर हम पढ़ लेंगे। अच्छा भाई, इससे तेज चैट जीपीटी से तेज नहीं जा सकता मैं। ऑन द टेबल, अंडर द ट्री, बिसाइड द रिवर, इन द कार, बिहाइंड द हाउस, अक्रॉस द स्ट्रीट। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि तुम्हें याद रहे कि सारे प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं। बिहाइंड the house, across the street, above the clouds, through the forest, among the flowers, between the mountains, near the beach, around the corner, below the surface, inside the box, outside the window, by the door, against the wall, within reach, throughout the day, along the path, over the rainbow, within the city, across the ocean, towards, past the bridge, onto the roof, underneath the star, onto the stage, between the lines, over the hill, onto the field, beyond the forest, under the moonlight, along the coastline, within the community, between the buildings, near the park, through the tunnel, around the world, onto the balcony, beyond imagination, onto the platform, along the riverbank, within the boundaries, below the horizon, around the clock, near the waterfall, through the maze। कैसा? 50 प्रपोजिशनल फ्रेज आपके सामने मैंने पढ़ दिए। अब आपको कभी परेशानी नहीं आएगी कि भाई ये क्या होते हैं। मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी, स्क्रीनशॉट्स आपने ले लिए, और आप भी सीख गए कि अच्छा किसी चीज की एग्जांपल्स चाहिए हो तो चैट जीपीटी से किस तरह से आप मदद ले सकते हैं। व्हाट इज क्लॉज? अब सवाल ये उठता है, क्लॉज क्या है? A clause is a group of words that contains a subject and a verb. A subject and a verb. Unlike a phrase, a clause can express a complete thought and can function as a sentence on its own as a part of a larger sentence. जब इसकी एक definition ये भी है, a sentence in a sentence is called a phrase. एक सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस का होना फ्रेज होता है, क्लॉज होता है। अब क्लॉज के अंदर भी दो वैरायटीज हैं। तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जो, क्योंकि मेरे जितने भी आने वाले सेशन है उन सब के अंदर ये बातें कनेक्टेड होंगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है खुद मुख्तार, इसको किसी और की जरूरत नहीं है। सर हसीब टीचर्स अस इंडिपेंडेंट क्लॉज। He writes a letter, independent clause. I understand your lecture, independent clause. Independent clause में आपको complete thought मिलता है, इसको किसी और clause की या sentence की जरूरत नहीं। You will improve your English within 3 months. You will start speaking fluent English within a month. Independent clause। लेकिन जब हम बात करते हैं डिपेंडेंट क्लॉज की, तो डिपेंडेंट नाम ही से पता चल रहा है मोहताज, तो ये दूसरे एक क्लॉज के ऊपर का मोहताज होगा। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे। आगे बोले सर, देखें मैं थोड़ा सा आपके सामने हाईलाइट करता हूं। ये अल्फाज जब आपके सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं, when she comes, आगे बोले सर, because he came late, आगे तो बोले सर, since I was 18, सर आप आगे नहीं बोल रहे, यानी कि बात अधूरी है। if you come on time, when she joins SPH, until you tell me your problem, जब तक आप मुझे अपना मसला नहीं बताएंगे,
एज लॉन्ग एज यू आर हियर, जब तक आप यहां पर हैं। अब आप कह रहे हैं सर देखें आप बात ही नहीं कर रहे सर पूरी। बिकॉज शी लाइक्स टू रीड बुक्स, हाँ तो आगे बताए ना सर। देखें अब इसके आगे आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ेगा। आ गई बात समझ? इंडिपेंडेंट क्लॉज इज इक्वल टू अ सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सेंटेंस का दर्जा दे सकते। सर कोई डिपेंडेंट क्लॉज की और एग्जांपल्स? अरे एग्जांपल देना तो कोई मसला ही नहीं है। 50 एग्जांपल्स ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चैट जीपीटी ने तबाही मचा दी है भाई, पढ़ाना आसान हो गया। पहले एग्जाम्पल सोच सोच के लिखो, अब आप पढ़िए। पहले लिखने देते हैं इसको, फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो लिख दिए इसने 50 सेंटेंसेस, वाओ दैट्स ग्रेट। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था। इफ इट रेन्स टुमारो, ऑल्दो ही ट्राइड हिज बेस्ट। सबसे बड़ी निशानी क्या है डिपेंडेंट क्लॉज की? सबसे बड़ी निशानी डिपेंडेंट क्लॉज की ये होती है कि इसमें सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा। लेकिन बेटा अगर आप फ्रेज को देखें तो फ्रेज के अंदर ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है। देखो कई बार तुम्हें सब्जेक्ट और वर्ब नजर आ रहा है, लेकिन यहां पर तुम्हें हर जगह पर आई वॉज सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। इट रेन्स सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। इट वॉज बिकॉज सिंस इट वॉज लेट, सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। लेकिन बात अधूरी है। अच्छा अब सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है? एक तो बात अधूरी है। आप शुरू में अगर आप देखें, अगर आप अक्लमंद हैं तो आपको डिपेंडेंट क्लॉज की स्टार्टिंग मिल रही है। when, if, although, because, since, while, after, before, as soon as, until, unless, provided that, even if, whenever, wherever, whichever, whoever, whose, whom, why she didn't attend the meeting, उसने मीटिंग अटेंड क्यों नहीं की थी? हाँ आगे बोलो। that you remembered, what I need to do, which book you prefer is not available. Whose turn, whoever wants to join, whatever he decides, whenever they arrive, हाँ तो क्या करें जब भी वो आए। however you look at it, whichever way you go, जिस रास्ते भी आप जाए, whether they come or not, चाहे वो आए या ना आए। अब रिपीट होना शुरू हो गए। आई बात समझ? स्क्रीनशॉट ले लो, ऐड कर लेना। तुम्हारे पास पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत स्टूडेंट होगा, तुम्हारे सारे डिपेंडेंट क्लॉज की एग्जांपल्स तुम्हें एक झटके में मिल गई। और लिखा क्या तुमने? 50 एग्जाम्पल्स। और वेन से उसने शुरू किया था और उसके बाद दोबारा वो वेन पर आ गया, यहां से वो रिपीट पे लग गया। 34 ऑलमोस्ट आपको उसने 30 एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा आपको डिपेंडेंट क्लॉज से मिल गए। ठीक है अब याद रहेगा डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। आपके सामने एक एक्सरसाइज अब मैं रख दूं तो आप फौरन पहचान लेंगे ना सर ये डिपेंडेंट क्लॉज है और ये फ्रेज है, दोनों में डिफरेंस कर लेंगे। ये डिपेंडेंट क्लॉज है यस सर। और ये फ्रेज है। चले आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है सर व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस सबको पता है। A sentence is a group of words which gives us complete meaning. A sentence normally ends on full stop, question mark or mark of exclamation. और सेंटेंस की हमारे पास जो काइंड्स होती हैं वो आपको याद आएंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, इकरारिया जुमले। हाँ मैंने मारा इसको, हाँ मुझे तुमसे प्यार है, हाँ मैं हूं। Yes, this is SKH. Yes, I know her. Negative, I don't understand your lecture. I'm not satisfied with the way you are teaching. I cannot swim. I haven't told anybody yet. Negative sentence. Interrogative. Interrogative sentence दो तरह के होते हैं, yes and no question and question with WH words. Are you a doctor? What do you want? चाहती क्या हो तुम? Where are you going? Question with WH word. Do you know English? Do you smoke? Yes and no question. Imperative sentences. Imperative sentences क्या होते हैं? हुक्मिया, ऐसे जुमले जिसमें आप किसी किस्म का हुक्म दें, किसी किस्म की इल्तिजा करें, कोई हिदायत दें, कोई नसीहत करें।
बंद करो खिड़की प्लीज मेरा भाई, क्लोज द विंडो। चलो जाओ रजिया, ये सारे कचरा बाहर फेंक रहा जाने से पहले। टेक आउट द ट्रैश बिफोर यू लीव। बेटा आप लोग अब जरा एग्जाम्स के लिए मेहनत करें बेटा, स्टडी हार्ड फॉर योर एग्जाम्स, बी काइंड टू अदर्स। लोगों के साथ रहम दिल रहें। डोंट फॉरगेट टू कॉल योर पेरेंट्स। अपने अम्मा पापा को फोन करना मत भूलना। जी बेहतर। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अलार्टी हम मैच जीत गए, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। वाओ क्या जबरदस्त शॉट मारा भाई आफरीदी ने, व्हाट अ लवली शॉट, व्हाट अ लवली इनिंग। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दुआइया जुमले याद करें। मे अल्लाह गिव यू लॉन्ग लाइफ, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर। क्या है ये? मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू, अल्लाह करे आपके सारे ख्वाब सच हो जाए। मे पीस प्रिवेल इन द वर्ल्ड, अल्लाह करे दुनिया में हर जगह सुख और शांति हो। ऐसा हो नहीं सकता। तीसरी जंग अजीम का आगाज हो चुका है, अल्लाह पाक बस अब खैर करें। आइए एक एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने का तरीका, आप सब अपनी चैट्स ऑन कर लीजिए। अब मैं आपकी चैट्स पढ़ रहा हूं और चैट्स में देखिए आपके पास लिखा हुआ है, बताइए दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। मुझे जल्दी से बताइए, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। इसमें कंफ्यूजन अब नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, सेंटेंस है, फ्रेज है या डिपेंडेंट क्लॉज है। आपकी चैट में 1 डॉट करके लिखिएगा, आपकी चैट्स ऑन होगी। चले, किसी ने कहा डिपेंडेंट क्लॉज मोहताज है, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन, इसमें आपको अधूरी बात मिल रही है। सोच लें, सोच लें। डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है अधूरापन, इसमें तो फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, बात मुकम्मल हो गई है भाई, वो छुट्टियों पे जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज। इट्स अ सेंटेंस और अ डिपेंडेंट क्लॉज। अल्लाह उड़ी पापा, इससे पता चलता है क्लास कितनी जहीन है हमारी। अरीबा वेरी गुड। एक बात आयशा, आपने तो तीनों बातें लिख दी बेटा, सोच लें। 1 डॉट करके लिखिए, पहले 1 डॉट का जवाब चाहिए। 1 डॉट, 1 डॉट करके लिखें। सेंटेंस है ना बेटा, दे आर गोइंग ऑन अ वेकेशन। दा नहीं लिखा हुआ, दे लिखा हुआ है, वो दिखा नहीं होगा आपको भाई। द क्यूरियस लिटिल किटन। अब नहीं बेटा, हूँ कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें वर्ब देखो बेटा, ऑक्सिलरी वर्ब है, पूरा एक सेंटेंस है, सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप आता है। क्लास 1 के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी, जुमला जहां खत्म होता है वहां फुल स्टॉप लगता है, सेंटेंस है। द क्यूरियस लिटिल किटन, शुरू में दा आ रहा है, तो बताओ ये कौन सा फ्रेज है? आई, एन आई और दा आई। इससे पता चलता है कि क्लास कितनी जहीन है और कितनी डफर है। लिखना जरूर है, हाँ वेरी गुड। महरबा समझ आ गया आपको, अदन आपको भी समझ आ गया। नौरीन आपसे मेरा एक सवाल है नंबर 2 के हवाले से, क्या आ एन दा प्रेपोजिशन है? ये तो आर्टिकल है, जब शुरू में आर्टिकल आता है तो वो नाउन फ्रेज होगा। 3 डॉट करके आप लिखिएगा, बताइए ये क्या है? शुरू में अंडर आ रहा है, तो आप बताइए नौरीन ये क्या है? 3 डॉट करके जवाब लिखेंगे आप लोग, तो मैं आपके जवाब को वेरीफाई कर सकूंगा ये किसका जवाब लिखा है। 3 डॉट करके लिखें। एदन वेरी गुड, हुर वेरी गुड। आप पीपी लिख सकते हैं, 3 डॉट करके पीपी लिख दे मैं समझ जाऊँ, एनपी लिख दे मैं समझ जाऊंगा, डीसी लिख दे मैं समझ जाऊंगा, सेंटेंस के लिए सिर्फ एस लिख दे मैं समझ जाऊंगा। ठीक है। नंबर 4, 4 डॉट करके, 4 डॉट करके बताइए व्हेन द सन सेट्स, क्या है ये? व्हेन द सन सेट्स। सर वेरी गुड, हुर योर आंसर सो क्विक। नहीं अदन सोचे, व्हेन द सन सेट, इसमें सब्जेक्ट भी आ रहा है और इसमें वर्ब भी है। फ्रेज की सबसे बड़ी निशानी यह है कि उसमें ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, बहुत फाज़े अल्फाजों में बताया। अब देखें इसमें तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, व्हेन आ रहा है। अधूरी बात है, जब सूरज डूबेगा तो क्या होगा? तारे जागेंगे। द स्काई इज क्लियर एंड ब्लू, 4 5 डॉट करके लिखे, बताइए ये क्या है?
5 डॉट करके लिखिए, बताइए ये क्या है। सर ये सेंटेंस है। वेरी गुड। सेंटेंस की एक मिसाल मैं आपको देसी नुस्खा बताऊं। सेंटेंस जब होता है उसके आखिर में फुल स्टॉप आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। ये बस याद रखना। अ डिलीशियस केक, चॉकलेट केक, बताओ ये क्या है। बताओ ये क्या है। अ डिलीशियस चॉकलेट केक। आ गई ना बात समझ? हो अब गलती तो नहीं होगी अब। अक्रॉस द स्ट्रीट, बताइए ये क्या है। अक्रॉस द, ये सबसे बेसिक लेक्चर है। अभी ये मत सोचो कि हमें अंग्रेजी बोलनी है, अभी ये सोचो हमें अंग्रेजी को समझना है, लैंग्वेज के मिजाज को समझना है। मैं अभी आपको वर्ड लेवल पर नॉलेज दे रहा हूं, आप वर्ड्स को जोड़ रहे हैं, वो जब जुड़ते हैं तो कैसे रंग, क्या रंग दिखाते हैं, वो होते क्या है। ठीक है। अक्रॉस द स्ट्रीट, prepositional phrase. If you study hard, 7 डॉट करके लिखिएगा, 8 डॉट करके लिखिएगा। वेरी गुड। Noor, you are so quick. Very good. If you study hard, if you study hard, बाकी लोग 8 डॉट करके लिखिए ताकि पता चले। वेरी गुड नौरीन, अब आगे बात समझ आपको। वेरी गुड, वेरी गुड अदन। अब आपको भी, आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं, डीसी लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं, पीपी लिख सकते हैं, एनपी लिख सकते हैं। वेरी गुड अरीबा, वेरी गुड मरियम। मरमा अब आ गई है बात समझ। अगर ये एक्सरसाइज मैं आपको कहूं कि इस सेशन जैसे खत्म हो, सोने से पहले, 7 बजे से पहले, रात को सोने से पहले इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर को क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और आपका आज पहला टेस्ट होगा इस सेशन के फौरन बाद। टेस्ट 1, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट। आप वो टेस्ट दे दीजिएगा ताकि आप एक्सरसाइज सॉल्व करें, टेस्ट दे दें। मुझे हर बच्चे के 20 में से 20 चाहिए और मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, सर 20 आउट ऑफ 20। इससे हमें बहुत खुशी होती है कि हमारा पढ़ाया आपको समझ आ गया। ठीक है बेटा, गॉट इट। सर 7 बजे क्या पढ़ाएंगे आप? 7 बजे बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसी सेशन से लिंक होगा वो, वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस। अब आपसे थोड़ी सी बातें करते हैं, चलते हैं हम अपनी स्पोकन क्लास की तरफ। और कुछ बच्चों के हमारे इंट्रोडक्शंस रह गए थे, हम इंट्रोडक्शन लेते हैं आपका और फिर हम आगे चलें। चल, रेज योर हैंड इफ यू आर available and you want to participate actively in this class. If you are available, raise your hand, please. Introduce yourself. Why are you learning spoken English? Who told you about SKH spoken English? Have you learned English before? What are your weak areas? How can we improve spoken English? तो अब आप अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से दीजिएगा जैसे मैंने आपसे सवाल पूछे, मैंने नीचे सैंपल भी एक लिख दिया है। This is Aliza. I'm a student or a housewife or working professional. जो भी आप हैं, I'm a student. I belong to Karachi, Lahore, Sargodha, Saiwal, Multan. I'm learning spoken English because it's my passion, it's my need. Select anyone. I saw an ad about SKH spoken English on Facebook. I have not learned English before. It's my first experience. It's my second experience. आप यूं भी कह सकती हैं, I have learned English before. It's my second experience. My weak areas are vocabulary and fluency. In my opinion, we can improve English by, जो भी आपको लगता है कि इस तरह से इंग्लिश को सीखा जा सकता है, आप मुझसे शेयर करेंगे, ठीक है ना? We have almost 15 minutes in hand, and we have almost 5 participants who are ready to share their views, or they are ready to introduce themselves. Yes, Hoor. आप अपने पास अनम्यूट पे क्लिक करेंगे, आपका माइक ऑन हो जाएगा। Hoor. महरमा। अरीबा। अरीबा, अपना माइक आपको अनम्यूट करना पड़ेगा।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर वो मैं एक्चुअली अपनी क्लास ले रही हूँ तो मैं टाइप कर लूँ। आप टाइप कर दे, मैं रीड कर दूंगा आपके लिए। यस अरीबा। Sir, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I'm Ariba and I belong from Mansera. I am MBBS third year student हम्म। and this is my first lecture English language. I never taken such classes before and I have feel difficulty while speaking English, like I don't feel enough confident. हम्म। And I think this is the only my weak area. दैट्स वेरी Like little bit obviously English में थोड़ी mistakes तो obviously होंगी, but mostly my problem is fluency and I don't feel confident. दैट्स वेरी यस नेक्स्ट मरमा मेहरमा। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। This is Meherma. I'm student and I belong to Abrabad. I'm learning English because I want to study abroad. And I saw your ad on Instagram, and it's not my first time learning on online. I had joined academy before, but I'm weak in frequency and vocabulary. दैट्स वेरी गुड। That's it. मैमूना। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। My name is Memuna Bukhari. I am student first year. I belong to Peshawar. गुड। गो अहेड। माइक ऑन करना पड़ेगा बेटा आपको अपना। आपका माइक बंद हो गया है। यस गो अहेड। I belong to Peshawar. I am learning spoken English because it is my need. And I saw an ad on Facebook. Have you learned English before? Have you learned English before? No, sir. This is your first This experience. experience online. Okay. And what are your weak areas? Sir, my weak areas vocabulary and all, I think. Okay. Thank you very much. Yes, Aisha. Aisha Riyasat. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum Assalam. This is Aisha Riyasat. I am a student of MPhil Urdu. I belong to Lahore. I am learning spoken English because it is my need. I saw an ad spoken English on Facebook. I have not learned English online before. It is my first experience. My weak areas all sentence, vocab, and etc. Etc. Everything, sir. Everything is broken. All our areas are weak. That's very good. Yes. No problem. Yes. Next, Adan. Assalamu alaikum, sir. Walaikum Assalam. Myself, Duradhan, I belong to Straisala, Haripur. I am the student of BScs first semester. I am learning spoken English language because it's my passion and also it's my need. I saw your ad on Instagram. It's my first experience. My biggest area is I can't speak fluently and I have some grammatical mistakes. That's why Thank you I very much. joined this spoken. That's very good. Yes, Zainab Ali.
Assalamu alaikum, sir. वालेकुम Sir, अस्सलाम. this is Zainab Ali. This is Zainab Ali, and uh, uh, yes, I belong to Rawat, near to Islamabad, and I heard about this advertisement, spoken class on Facebook, or my weak area is need to fluency and grammar mistake and other more things. And sir, I need to improve Okay, that's very good. That's more. yes, Noreen. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. My name is Noreen Khan, and I am a pharmacist. And recently, I have completed degree. I belongs to Koita, and I am learning spoken English because it is my need. I want to join academy like English language academy, and I feel hesitate when I deal with patients. I saw it about SPS spoken English on Facebook. I have not learned English language online before. It's my first experience and I really inspired from online lectures. My weak area are the vocabulary, grammatical mistakes, and feel hesitation and can't speak frequently. In my opinion, we can improve English language by watching, listening your lectures. Thank you, sir. जबरदस्त. Noreen, you stole the show. महफिल लूट लिया आपने बेटा. You have stolen the show. That's very good. You have spoken very well, right? अच्छा, feel hesitation. I feel hesitation while speaking. मुझे हिचकिचाहट होती है बोलते हुए. और I used to think, मैं ऐसा सोचा करता था when I started teaching online, that online sessions will not give you confidence. I used to think like that. And I used to think that Yes, in sir. online sessions, students will not feel hesitation. But आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी बोला, मुझे ईमानदारी से बताइएगा, हाथ कांप रहे थे ना, डर लग रहा था ना. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब ऑनलाइन सेशन में जबकि ना कोई देख रहा है, ना कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है, ना हम किसी को देख रहे हैं, लेकिन जो कुदरती एक चीज है, हिचकिचाहट, वो है ना. जी सर, बिल्कुल. तो यही चीज जब है, सर मैं with the help of online sessions, you also kill your hesitations. In 3 years, 4 years, we have realized that students, when they keep on speaking and online sessions, they build up their confidence as well. Because you get a lot of speaking opportunity in your spoken class and in your discussion class. आज शाम के सेशन में हमारी पहली एपिसोड होगी, लेक्चर नंबर 2 में आपके साथ शेयर करूंगा. और उसके बाद आप लोग हिस्सा बनेंगे 1-to-1 डिस्कशन सेशन. मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे भेजूंगा जहां पर 2 पार्टिसिपेंट्स बैठकर बात कर रहे होंगे. आप तीसरी पार्टिसिपेंट होंगी, जाकर आप वहां पर ऑब्जर्वेशन लेंगे. तमाम स्टूडेंट्स जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, वो ठीक 7 बजे भी क्लास लीजिएगा, क्योंकि हमारा यही लेक्चर कंटिन्यू है. आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.